जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट मॉड्यूल समझा जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी वजह से 2 से 3 दफ़ा अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक आप लोग इसका राइट वे नहीं जान लेते, आप इस मॉड्यूल में अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। इसमें सबसे पहली चीज़ जो एक बिटर रियलिटी है, हमारे स्टूडेंट्स लॉन्ग आर्टिकल्स को देखते ही प्रेशराइज़ हो जाते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते और वो समझते हैं कि ये तो इतना टाइम टेकिंग है, हम कैसे करेंगे? जबकि एक छोटी-सी रियलिटी आप अगर आप माइंड में रखें, इसका फॉर्मेट समझें और उसमें आप एक चीज़ अगर नोट कर लेते हैं कि आपको जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जिनका आंसर आपको सिंगल वर्ड में करना है, येस नो करना है, एमसीक्यूज़ फॉर्म में जिस पे आपने क्लिक करना है, तो इट्स मीन आपको डिटेल में रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर 12 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसमें 12 में से कोई से 8 से 10 टाइप्स के क्वेश्चन के मिक्सचर से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है और आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर करना है विद इन 60 मिनट्स। तो वो जो 8 से 10 डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें आपको अपना पैराग्राफ रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट स्कैन करना है। आपको कुछ कीवर्ड क्वेश्चन से लेने हैं और उनको स्कैन करना है और उनके सिनोनिम्स को माइंड में रखना है। मीन आपको वोकैब्युलरी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, तो थोड़ी सी वोकैब्युलरी बिल्ड कर लें। आज से कुछ 30-40 मिनट्स न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करें। कोई नए वर्ड्स जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं आइल्स के, उसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उन वर्ड्स की सिनोनिम्स लर्न कर लें, कुछ थोड़ा सा टाइम दें। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए टेस्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जस्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बस ये केयरलेसनेस, लेजीनेस की वजह से आप स्टूडेंट्स अक्सर अपना ये लॉस करते हैं, या सम टाइम कोई प्रोफेशनली कोई गाइड नहीं करता। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं गाइडेंस के हवाले से, उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपको भरपूर आपकी मदर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, कोई आप पे इम्प्रेशन डालने की कोशिश नहीं करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, क्योंकि फॉर्मेट जानने के बाद जो थोड़ा सा भी इंग्लिश में ऑलरेडी यूज टू है रीड करने का और कॉमन सेंस इसकी अच्छी है, वो इजीली 50% प्रिपेयर हो जाता है इसका फॉर्मेट समझने के बाद। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसके फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और फॉर्मेट पे जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आप नोट करेंगे कि जस्ट 60 मिनट्स में आपको इस पूरे टेस्ट को सॉल्व करना है, 40 क्वेश्चंस का आंसर करना है और 40 क्वेश्चंस के आंसर को पैरेलल आपको आंसर शीट पर ट्रांसफर करना है। इसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लिसनिंग में अलग से टाइम मिलता है। तो सम टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग में भी माइट भी इस तरह टाइम मिलेगा, बट नोट कर लें, एडिशनल टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको पैरेलल एक पैराग्राफ को रीड आउट करना है और उसके आंसर्स को उस पर ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से आप विद इन 60 मिनट 40 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अब 40 में से 40 आंसर्स करने की कोशिश अगर कोई करता है, तो उसको ऑफ कोर्स फिर कोई 6 टू 7 मंथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिसका टारगेट जस्ट 6 बैंड है, तो वो इजीली 5 टू 7 क्वेश्चंस को स्किप कर सकता है। कि वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, कॉन्फिडेंटली स्किप करे और आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप जस्ट 33 क्वेश्चंस का आंसर भी एक्यूरेट करते हैं, तो आप 6.5 बैंड 7 बैंड तक विन कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आप स्किप कर सकते हैं। इंग्लिश के जो प्रोफेसर टीचर्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, वो भी सम टाइम बहुत से क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसमें कोई इतनी हैरत वाली बात नहीं अगर आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे। यहाँ इतने इनोसेंट स्टूडेंट पहुंच जाते हैं पेपर देने के, एक क्वेश्चन का आंसर ना मिलने पे इतना परेशान हो जाते हैं कि माइट भी जो नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस का आंसर वो फाइंड कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए प्लीज बी कॉन्फिडेंट और इसमें इन्वॉल्व रहने की कोशिश करें। तो आपको फॉर्मेट समझना है। सेक्शन 1 में देखिए, अगर आप ये इंफॉर्मेशन कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये ब्रिटिश काउंसिल वाले, कि भाई सेक्शन 1 में हमेशा आपको फैक्चुअल टेक्स्ट आएगा, डेली लाइफ का कोई एक आर्टिकल आपके सामने आएगा। मतलब कोई ऐसा आर्टिकल आएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के बारे में, किसकी इतनी पॉपुलेशन है, इतने लिटरेट हैं, इतने इलिटरेट हैं, और इनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस लेवल पे प्लानिंग्स की हैं, इतने सेंटर्स खोले हैं। ये जो वैल्यूज बताई जा रही हैं, आपको ये नोट डाउन करनी है। इस टाइप के
टेक्स्ट को आप फैक्चुअल टेक्स्ट कहते हैं। डेली लाइफ में से कोई आर्टिकल होगा जो अंडर मैट्रिक पर्सन भी इजीली ये सॉल्व कर सकता है। आपको 8 टू 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं और अगर आप ये चीज नोट करें अदर मॉड्यूल्स में भी कि डिफिकल्टी का लेवल ग्रेजुअली बढ़ता है, लिसनिंग में भी, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, तो रीडिंग में भी इसी तरह है। तो फर्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल है, इसलिए आपको इसमें फुल मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। तो आपको ये नोट रखना है कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देखें कि होटल इवैक्यूएशन प्रोसीजर, कि आपने होटल में कोई रूम बुक करवाना है या कोई न्यू होटल बना है, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन होंगी। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो आज से आपको चाहिए कि डॉन न्यूज़पेपर रीड आउट करें जिसमें एडवर्टाइजमेंट आती है होटल्स के रिलेटेड या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल्स। अगर आप आज से वो पढ़ना शुरू करते हैं 30-40 मिनट्स और जस्ट 2 वीक मेरे कहने पे आप ये रूटीन सेट कर लें, आप खुद रियलाइज करेंगे कि रीडिंग जिसको बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम समझा जाता है कि आप इसको पीस ऑफ केक समझेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स जो जेन्युइन सिंसियर है अपने साथ और अपने पेरेंट्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ, वो मेरी ये इंफॉर्मेशन के बाद वो अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और रीड करने की हैबिट को डेवलप करते हैं। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वोकैब्युलरी बिल्ड होगी। वोकैब्युलरी, सिनोनिम्स, ये 2 चीज़ें ही एक्चुअली आपको सपोर्ट करती हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको क्विकली सेक्शन 1 के बारे में बता चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में आपको मैं सेक्शन 2 के बारे में भी बताऊँ कि इसमें किस टाइप का टेक्स्ट आने वाला है। तो इसमें भी फैक्चुअल टेक्स्ट है। फैक्चुअल टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ईज़ी होता है। आप जस्ट वो वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं। यूजुअली क्वेश्चन के अंदर भी वो कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं और आप थ्रू स्कैनिंग ही अपने आंसर के करीब पहुँच जाते हैं और 1-2 लाइन को रीड करने के बाद यूजुअली आपको आपका आंसर मिल जाता है। जस्ट थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं सिनोनिम्स के थ्रू, वो ऑफ कोर्स आपकी अगर वोकैब्युलरी अच्छी है तो आप मैनेज कर पाएँगे। तो सेकंड सेक्शन में भी फैक्चुअल टेक्स्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्किंग के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये थोड़े क्वालिफाइड लोग जिसको समझ पाते हैं, इस तरह की वोकैब्युलरी वो एडवांस थोड़ी-सी करते हैं ताकि आप लोग आसानी से हर आंसर ना फाइंड कर पाएँ, क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल टेस्ट है। इसमें वो इसको इतना अगर सिंपल कर दें कि हर कोई सॉल्व कर सके, जो कॉमन सेंस नहीं भी रखता, जो इंटरेस्ट नहीं भी रखता, अगर वो भी सॉल्व कर लेगा, तो इसकी ये जो वैलिडिटी है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, शायद वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कीप इन योर माइंड आपका एक टेस्ट हो रहा है जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा, जॉब मिलेगी, तो टफ टाइम तो वो देंगे, तो थोड़ा-सा आपको अटेंटिव रहना है। तो थर्ड सेक्शन की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो वो थोड़ा-सा ये लॉन्गर टेक्स्ट है, ग्रेटर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आके वो आपको फुली टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे कि अगर तो आप केयरलेस कैंडिडेट हैं तो वो ऑफ कोर्स आपको वो पकड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि भई ये अच्छा रीडर नहीं है, इसको वहाँ पे मूव नहीं करना। तो थर्ड सेक्शन पे आपको फुली इसके लिए 25 मिनट्स रखने हैं, सेकंड के लिए आपने 20 मिनट्स और फर्स्ट पे 15 मिनट्स। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है 20-20 मिनट्स तीनों पे दें, जबकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा फर्स्ट पे जस्ट 15 मिनट्स दें, क्योंकि वो सिंपल है और उसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और सेकंड पे आप 20 मिनट्स दें और लास्ट पे बाकी जितना टाइम है ट्रांसफर करना और साथ-साथ थर्ड सेक्शन को सॉल्व करने पे आप लगाएँ। तो इस तरह से आप फॉर्मेट जब समझेंगे तो आगे बढ़ते ही आपको ये 12 डिफरेंट टाइप्स हैं, मैचिंग हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर्स, नेम मैचिंग, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। और टू बी ऑनेस्ट हर स्टूडेंट्स का सोचने का जो लेवल है वो डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट्स इंजॉय करते हैं मैचिंग हेडिंग्स को कि सर ये तो बहुत सिंपल है। कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत बड़ी हर्डल समझते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाके रीडिंग करनी पड़ती है। तो मल्टीपल चॉइस में तो हम पाकिस्तानी बहुत एक्सपर्ट हैं, आईज क्लोज करके भी कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसी ही कोशिश वही करेंगे जो ट्रेंड होकर नहीं जाएँगे। लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उनके बारे में बता के विद एग्ज़ाम्पल आपके साथ मिलके ये मैं सॉल्व करूँगा। तो उसके बाद आप ईज़िली इन 12 टाइप्स के क्वेश्चंस को डील करना सीख जाएँगे और एक अच्छा स्कोर ले पाएँगे। टू बी ऑनेस्ट जस्ट थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, आज से रीड करना शुरू करें। कुछ एग्ज़ाम्पल्स जानने के बाद खुद भी कुछ प्रैक्टिस कर लें। इंशाअल्लाह आप इज़िली इसमें 6 बैंड क्या 7 बैंड भी ले पाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपके माइंड में कि मज़ीद इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में वन बाय वन मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ अदर वीडियोज़ में। 12 के 12 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा और उसके बाद आपको भी कुछ असाइनमेंट्स दूँगा जिनको करने के बाद आप इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंट हो जाएँगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएँगे। थैंक यू।